नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति एवं लोकतंत्रीकरण, जो इस बार आपके क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के सिलेबस में ऐड किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपकी जानकारी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या है लोकतांत्रिक राजनीति एवं लोकतंत्रीकरण। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड है जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मतलब सबका एक ही निकलता है। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की परिभाषा बहुत से महान व्यक्तियों ने अपने शब्दों में अलग अलग दिए हैं। महान व्यक्ति कहने का मतलब है कुछ ऐसे लोग जिनके फॉलोअर पूरा विश्व हुआ करता था। तो इन्होंने लोकतंत्र को जो समझाया है वो अलग अलग भाषाओं में समझाया है। सबसे पहले मैं उन महान राजनीतिक की बात कर लेता हूं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ये कौन थे? ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। कौन? अब्राहम लिंकन। उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ध्यान से समझिएगा कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब जनता का शासन, मेरा शासन, हम पब्लिक, हमारा शासन, जनता के द्वारा, हमारे द्वारा शासन किया जाएगा। मतलब हम जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वही शासन करेगा। और जनता के लिए, किसके लिए करेगा? हम ही जनता के लिए करेगा। मतलब घूम फिर के इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का महत्व सबसे ज्यादा है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। आपको तो पता है ना कि विधायक साहब वोट लेने आते हैं, फलाना छाप है, हम ही को वोट दीजिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने किस प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, क्योंकि मत जो है, वोट जो है, उससे ज्यादा शक्ति लोकतंत्र में किसी चीज के पास नहीं है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या दुनिया का कोई शक्ति हो, सिर्फ और सिर्फ आपके मत से आपका सरकार डिसाइड होगा। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा वो तो आपको पता है। अब्राहम लिंकन कौन थे वो भी पता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन बताया है लोकतंत्र को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है, वो महान व्यक्तियों के राय के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, बिल्कुल है, हम जानते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। बिल्कुल होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीति और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है कि एक अच्छा लोकतंत्र कौन होता है जिसमें राजनीतिक तो हो ही, राजनीतिक समानता तो हो ही, सामाजिक न्याय भी हो और आर्थिक न्याय भी हो। आर्थिक न्याय भी होना इसमें बहुत जरूरी है। देश में यह शासन व्यवस्था लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि आपको सामाजिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है और धार्मिक स्वतंत्रता भी है। ये आपको कौन प्रदान करता है? लोकतंत्र प्रदान करता है, डेमोक्रेसी प्रदान करती है, जिससे आप अपने समाज में बिल्कुल मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। कुछ और लोगों की राय को भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर जनता अपनी इच्छा से निर्वाचित आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। देखिए इलेक्शन में बहुत बाबू भैया खड़े होते हैं, फलाना चाचा, फलाना चाचा, फलाना चाचा। इन फलाना 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 चाचा में कौन से फलाना चाचा बढ़िया हैं, इस फलाना चाचा का डिसाइड कौन करेगा? जनता न करेगा। एगो हाथी छाप है, एगो घोड़ा छाप है, एगो कंघी छाप है, एगो लैपटॉप छाप है, एगो मोबाइल छाप है। तो कौन छाप वाला नेता कितना बढ़िया है ये डिसीजन कौन लेगा? जनता लेगा। जनता जिसको मत देगा वही निर्वाचित होगा और वही जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि बनेगा।
जनता जिसे चाहे उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा शब्द है? लोक और तंत्र। तो लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, इसलिए जनता के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, लोक का मतलब होता है जनता। लोक समझते हैं ना, ये लोकल भाषा है, बहुत फेमस भी भाषा है लोक, और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र को ऐसे बनाया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। अगर लोकतंत्र डेमोक्रेसी बनाया गया है तो इसकी कुछ खूबियां भी होगी। तो वो खूबियां क्या है? तो वयस्क मताधिकार, 18 साल से बाद के सब बच्चा वोट दे सकते हैं। अब तो आप 12th में आ गए हैं, तो लगभग समझिए कि आप पड़ाव छूने वाले हैं। अब आप भी 1-2 साल में मत देने लायक हो जाएंगे, या कुछ बच्चे तो अपनी उम्र छुपाते हैं, लेकिन वो 18 साल के हो चुके हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले ये 18 साल नहीं था, पहले 21 था, अब उसे घटाकर 18 कर दिया है, क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि 18 साल के बच्चे भी जवान हो गए हैं और ये अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना जानते हैं। तो वयस्क मताधिकार है लोकतंत्र की पहली विशेषता। जनता की इच्छा सर्वोच्च है, जो जनता चाहेगी वही होगा। ये नहीं कि नेताजी खड़ा हो गया कहेंगे भैया हमको वोट दे तो गोली मार देंगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, हमारा जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। तो जनता की इच्छा जो है वो सर्वोच्च है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनेंगे। जिसको जनता अपना वोट दोगी वही जीतेगा, वही जनप्रतिनिधि होगा और वही जाके नेताओं का निर्माण करेगा, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। बहुमत द्वारा निर्णय, जिसको सबसे ज्यादा जनता पसंद करती है उसे ही प्रतिनिधि बनाया जाता है। ये नहीं कि वोट कम आया फिर भी वो प्रतिनिधि बन गया, ऐसा सीन नहीं है। जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद करेगी वही सरकार बनाएगा। तो बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है लोकतंत्र में। निष्पक्ष चुनाव, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होता है ताकि जनता के द्वारा दिया गया मत सुरक्षित रख के सही तरीके का सरकार का निर्माण किया जा सके। निष्पक्ष न्यायपालिका शासन होता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के पालिका है ना, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का भी काम है निष्पक्ष तरीके से, भैया ये नहीं कि पैसा वाला को देख के फांसी पर नहीं चढ़ाया, गरीब वाला को फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। निष्पक्ष न्यायालय काम करता है, अपना जो कार्रवाई सुनाता है या फिर जो भी फैसला सुनाता है वो निष्पक्ष होता है। किसी भी व्यक्ति को देख के उसका फैसला नहीं सुनाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल है हमारे देशों में। लोकतंत्र जो है ये इस चीज की छूट देती है कि आपके पास कई सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं। जैसे आप भारत की बात कर ले तो यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लालटेन छाप है, जेडीयू है। बिहार में तो तख्ते पलट गया ना, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू फिर से पलटी मार गए हैं, बीजेपी को छोड़ के फिर से लालू जी का कमान पकड़ लिए है। तो ये सब बात तो चलिए मजाक की है, ये तो नीतीश बाबू और लालू बाबू जाने कि क्या इनका चल रहा है। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का ही होता है। आपकी काटी जाती है, आपको परेशान किया जाता है। सुशासन बाबू जिनका नाम है वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, और लालू यादव से तो आप पहले से रूबरू हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सब कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करने के लिए राजनीति करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। किन किन विचारकों ने कैसे प्रस्तुत किया है लोकतंत्र को, वो सारी जानकारियां मैंने आपको दे दिया है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, यदि लोकतंत्र को समझने में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले टॉपिक, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।